भोपाल चक्की चौराहा सार्वजनिक हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रही संगीतमय भागवत कथा के आज 6वें दिन रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह धूमधाम से मनाया गया। विवाह उत्सव में रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की मनोरम झांकी का मंचन भी किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों ने विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया। भगवताचार्य पंडित श्री द्वारका पुरोहित जी एवं मंदिर आचार्य पंडित श्री सुरेश जोशी जी ने भगवान श्री कृष्णा रुक्मणी विवाह कथा के प्रसंग में आज बताया कि रुक्मणी मंगल कथा श्रवण करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इस मौके पर माता बहनों ने मंगल गीत गाकर रुक्मणी कृष्ण को उपहार देकर खुशियां बांटी। वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद श्रद्धालुओं ने राधा रुक्मणी और श्री कृष्ण की आरती की। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रदेश प्रचार से मंदिर आचार्य पंडित सुरेश जोशी ने विशेष चर्चा में बताया। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम चक्की चौराहा हनुमान मंदिर में अभी सभी लोग आचार्य गणों के साथ उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर दिव्य आयोजन 24 तारीख से प्रारंभ हुआ। आज 6वां दिन है। माता रुक्मणी एवं द्वारकाधीश जी का विवाह संपन्न हुआ। अभी अभी हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रोतागण विराजमान थे। यहाँ के जो आयोजक हैं, इस दिव्य आयोजन के सूत्रधार हैं हमारे तोमर जी हैं, उपाध्याय जी हैं। मुख्य आयोजन कौन कौन से थे पंडित जी? जी, मुख्य आयोजन कौन कौन से हुए? आज मुख्य जो कथाएं थी गिरिराज धरण से प्रारंभ हुई। दिव्य उद्धव चरित्र और माता रुक्मणी एवं भगवान श्री द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज जी? इस भागवत कथा से अनेक संस्कार बालकों पर पड़ते हैं। इसमें अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। प्रथम शिक्षा तो ये है कि दुनिया वाले लोग बड़ी बड़ी डिग्री तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन संस्कार के अभाव में जो स्थिति आज होती जा रही है वो बड़ी विकट है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर अंत में क्या होता है, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त तो करवा देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आती है संस्कार नहीं दिए बच्चों को, स्वयं माँ बापों को अनाथालय में जाना पड़ता है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। भागवत कथा के माध्यम से हमारे युवान जो भाई बहन हैं अनेक प्रकार के उनको संस्कार मिलते हैं जो आगे जीवन में काम आते हैं। यहाँ के आम पब्लिक के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की पब्लिक कैसी है? श्रोता तो बहुत सुंदर हैं, बड़े ध्यान से इस कथा को सुनते हैं। निश्चित रूप से धार्मिक हैं और धार्मिक होने का लाभ ये होता है कि निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी वो संस्कार प्रदान करेंगे। आपकी ये दूसरी भागवत है, आपको कैसा लग रहा है भागवत की? वैसे तो हमने अनेक स्थान पे भागवत करी है, लेकिन संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भक्ति में बढ़ोतरी होती है, तो भक्ति जीवन में सर्वोपरि बताई गई है। यहाँ की पब्लिक कह रही कि हमें तो हर साल ऐसी भागवत होती रहे, तो आपकी क्या कहना है इस पर? भगवान चाहें तो जरूर होगी, और जब भक्त चाहते हैं, भक्ति यदि श्रेष्ठ है तो भगवान समस्त कार्य अपने आप करवा देते हैं। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी धर्म प्रेम बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि आपको विदित होगा, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हमें यहाँ बोला गया कि हम इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारा पूर्ण सहयोग में हमारे सभी कार्यकर्ता रत रहे, जिसमें विभिन्न उपाध्याय जी, श्री यशपाल तोमर एवं हमारे सभी कार्यकर्ताएं जिनने मिलकर यहाँ विचार किया, और इस बार भी हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पिछले वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी जब हमने यहाँ कथा का आयोजन किया तो हमने देखा प्रथम दिवस से
जनताओं के बीच में भक्ति का माहौल बहुत ज़्यादा है, बहुत आनंदित के साथ, और काफ़ी समय देने के पश्चात वहाँ यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा षष्ठम दिवस है, रुक्मिणी कृष्ण विवाह हो चुका है। अब कल हमारे सुदामा चरित्र के साथ पूर्णाहुति का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात विशाल भंडारा का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि आप सभी आकर इस भगवान का महाप्रसाद को ग्रहण अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रदीप भाई, इस आयोजन से क्या प्रेरणा मिलती है? गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागवत का आयोजन किया गया, और भागवत हमें सिखाती है कि हमें सही मार्ग पे चलना है। आज का जो समय है, आज के समय को देखते हुए जो भागवत की शिक्षा है वो हमारे बच्चों में जाना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, और ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसके प्रति हमारे बच्चों को जागरूक करती हैं। धन्यवाद।